नेटफ्लिक्स प्रेजेंटिंग महानता का मार्गदर्शक। रिटन बाय रॉबिन शर्मा। चैप्टर 31 वाहवाही के व्यापारी बने। दक्षिण समुद्र तट के होटल विक्टर के कमरे में दाखिल होने के बाद मैंने इस प्रकरण को लिखा है। कुछ महीने पहले इस होटल का नवीनीकरण होते हुए मैंने देखा था और उसी वक्त तय किया था कि फिर कभी जब मियामी आऊँगा इसी होटल में आऊँगा। इसलिए मैं इस होटल में हूँ जहाँ विश्व में बहुत सारे व्यवसाय उबाऊ और पुराने हो गए हैं, धीमे हो गए हैं। वहीं मैं इस स्थल के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ क्योंकि मैं इससे बहुत ही प्रभावी हुआ हूँ। जब भी मैं सफ़र करता हूँ हमेशा नए अलग अलग होटलों में रुकता हूँ। मैं निरीक्षण करता हूँ कि ग्राहक के साथ यह होटल वाले किस तरह से पेश आते हैं और ज़्यादातर किस तरह की सेवा नहीं देते हैं। सुकून देने वाला डिजाइन जो बड़े विचारों को प्रेरित करता है और वह विचार मैं अपने टीम के सदस्यों को उत्पाद बनाने के लिए सौंपता हूँ। यह उत्पाद सीडी कवर से लेकर कपड़ों तक होते हैं। मैं यह भी देखता हूँ कि क्या होटल ने इस बात को समझ लिया है कि आज हम जिस अनुभव की अर्थव्यवस्था के दौर में जी रहे हैं उसमें ग्राहक को शुरू से लेकर अंत तक पूरी तरह संतुष्ट उससे वाहवाही हासिल की जाए। अच्छी खबर यह है कि यह होटल अद्भुत है। जब मैं होटल के मुख्य दरवाजे से आ रहा था तो दरबान ने एक बड़ी मुस्कान से मेरा स्वागत किया। बहुत ही खूबसूरत और आंखों को सुकून देने वाला डिज़ाइन। ज़्यादातर होटल में नज़र आने वाले आंखों में चुभने वाला सफ़ेद रंग दीवारों पर नहीं था। लगभग सभी होटल वाले सफ़ेद रंग की नकल करते हैं और उसे छुपाने की भी कोशिश करते हैं। ज़्यादातर हरा और नए रंग का इस्तेमाल किया गया था। माहौल में धीमी स्वर में अच्छा संगीत बज रहा था। स्वागत कक्ष के कर्मचारी भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने हंसी के साथ मेरा स्वागत किया और जब तक मैं अपना नाम दर्ज कर रहा था तब तक एवियन के पानी में नींबू डालकर मुझे दिया। पूल साइड में रात को MTV म्यूजिक वीडियो पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था जहां पर तेज संगीत बजने वाला था। कैरी ने मुझे पूछा कि क्या मैं ऐसा कमरा चाहूँगा जहां से पुरस्कार समारोह साफ साफ नज़र आ जाए। मैं ऐसा ही कमरा चाहता था क्योंकि मुझे ज़्यादा नींद की ज़रूरत नहीं थी। बेलमैन एरिक ने मुझे जिम और स्पा दिखाया। लंदन के सैंडरसन होटल के बाद मैंने इतना अच्छा जिम किसी होटल में देखा था। कमरा तो बहुत ही शानदार था, कलात्मक रूप से सजाया, साफ सुथरा और बेहतरीन तरीके से संवारा गया था। सब कुछ बहुत ही प्रभावशाली था। असल में बिल्कुल उन्हीं मानकों पर खरा ठहर रहा था जो मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए कहता हूँ। आज हम जिस अनुभव की अर्थव्यवस्था के दौर में जी रहे हैं उसमें ग्राहक को शुरू से लेकर अंत तक पूरी तरह संतुष्ट कर उसके मुंह से वाहवाही हासिल की जाए। होटल विक्टर से कम दावे के साथ बेहतरीन सुविधाएं दी थी जिसकी वजह से होटल ने मेरा दिल जीत लिया। पूरी तरह प्रशिक्षित कर्मचारी, बेहतरीन सुविधाएं, उत्कृष्ट शिष्टाचार ने मेरा दिल जीत लिया। अब मैं नीचे की ओर होटल के खाने का स्वाद लेने जा रहा हूँ। सभी इस रेस्तरां के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि यहाँ के मुख्य खान मामे का वह 1000 विभिन्न तरीकों वाले मसाले से सजा कोना जिसका इस्तेमाल वह खाना बनाने में करता था। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मुझे वह खाना पसंद आएगा। चैप्टर 32 जो है उसे प्यार करने के बजाय वह पाने की कोशिश करें जो पाना चाहते हैं। कुछ जानकर हमें प्रोत्साहित करते हैं कि आज आपके पास जो है उसका आनंद लें और उसकी सराहना करें। वह कहते हैं कि ज़्यादा पाना हमारे असंतोषी होने का प्राथमिक स्रोत है और दूसरे लोग कहते हैं कि एक इंसान होने के नाते प्रतिदिन हम कड़ी मेहनत कर चोटी पर पहुंचने की कोशिश करें, महान बने। इस मुद्दे पर मैंने बहुत संघर्ष किया। मैंने अपना निजी दार्शनिक बनाया है कि मैं अपने जीवन के अधीन रहूँगा। मुझे लगता है कि मुझे जवाब मिल गया है, एक ऐसा समाधान जो मुझे सही लगता है। मुझे महसूस हुआ है कि वह है संतुलन। मैं उसे मंडेला संतुलन कहता हूँ। नेल्सन मंडेला एक ऐसे इंसान हैं जिनका मैं बेहद सम्मान करता हूँ। उन्होंने एक बार कहा था, एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर पहुँचने पर जब कोई यह सोचता है कि चढ़ने के लिए और भी कई पहाड़ियाँ हैं
मैं यहाँ एक पल विश्राम करने के लिए बैठा हूँ और खूबसूरत प्रकृति का आनंद ले रहा हूँ। साथ ही पीछे मुड़कर मैं यह भी देखना चाहता हूँ कि कितनी कठिनता से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पल भर आराम कर रहा हूँ। स्वतंत्रता मिलने के बाद जिम्मेदारियाँ भी आती हैं। मैं यहाँ रुक नहीं सकता क्योंकि मेरा सफ़र खत्म नहीं हुआ है। मुझे लंबा सफ़र तय करना है। मेरे हिसाब से नेल्सन मंडेला का यह सुझाव वास्तव में एक सही संतुलन के बारे में है। आप जहाँ हैं वहाँ का आनंद लीजिए, जो सफ़र तय करके आए हैं उसका मज़ा लीजिए। अपने जीवन के सफ़र में आप जहाँ पहुँचे हैं उसके प्रति आभार प्रकट कीजिए। आज का पल जिए, लेकिन यह भी याद रखें कि इसके साथ ही आपकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हर इंसान में कर्तव्य की चमक होती है। हमें अपने अतीत की जीत पर संतुष्ट होकर आराम नहीं करना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, प्रतिदिन और लोगों की अच्छी सेवा करने का कड़ा प्रयास करना चाहिए। अपनी क्षमता को पहचानते हुए धरती के बेहतर नागरिक बनना चाहिए। हमें लगातार अपने डर के साथ चलते हुए जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी रचनात्मक प्रतिभा का इस्तेमाल करते देखते हुए लगातार बड़ा कार्य करते रहना चाहिए। इस अभियान में हमें खुद की ताकत को महसूस करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह हमारे डीएनए में है और इससे इनकार करना मानव धर्म से इनकार करने जैसा है। इस विश्व को ऐसे लोगों द्वारा बनाया गया है जो कुछ बातों में असंतोष महसूस करते हैं और उन्हें पता था कि वह इसे बेहतर बना सकते हैं। और हाँ, जब हम व्यक्तिगत स्तर पर ऊंचे सपने देखते हैं तो हमें असंतुष्टता निर्माण होती है, लेकिन इस विश्व को ऐसे लोगों द्वारा बनाया गया है जो कुछ बातों में असंतोष महसूस करते थे और उन्हें पता था कि वह इसे बेहतर बना सकते हैं। थॉमस एडिसन का अवलोकन है, आप मुझे पूरी तरह संतुष्ट इंसान दिखाओ, मैं आपको उसकी विफलता दिखाऊंगा। मुझे पता है कि आज के ज़माने में यह राजनीतिक तौर पर गलत है, लेकिन मेरे विचार से वह बिल्कुल सच बोल रहे थे। हम में से जो महान है वह जो चीज़ें चल रही थी उससे संतुष्ट नहीं थे। गांधी जी के बारे में सोचिए, मदर टेरेसा के बारे में सोचिए, आर्च बिशप डेसमंड टूटू के बारे में सोचिए, बिल गेट्स के बारे में सोचिए, आइंस्टाइन के बारे में सोचिए और मंडेला के बारे में सोचिए। इसलिए आपके पास जो है उससे प्यार करें और उसके बाद वहाँ के लिए निकले जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। पहाड़ी चढ़ने का आनंद लो, लेकिन चोटी पर पहुँचने के बाद अपनी आंखें बंद नहीं करना। चैप्टर 33। सोचे एक सीईओ की तरह। कुछ महीने पहले मैंने एशियाई की सबसे तेज गति से तरक्की करने वाली आईटी कंपनी के नेतृत्व टीम से बात की थी। अद्भुत कंपनी, सिर्फ 10 वर्ष में जीरो से लेकर $1 अरब तक पहुंची कंपनी, 23,000 कर्मचारी, दूरदर्शी अध्यक्ष। उनके एक शक्तिशाली विचार को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। कंपनी में 1500 वरिष्ठ मैनेजर हैं जो 1500 विभिन्न विभाग और काम संभालते हैं। कंपनी के अध्यक्ष ने इन प्रबंधकों से कहा है कि वह कंपनी के प्रबंधक नहीं हैं बल्कि सीईओ हैं जो अपना छोटा कारोबार कर रहे हैं। एक बड़ी कंपनी एक निवेशक की तरह होती है जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करती है। वह उन्हें संसाधनों संरचनाओं के साथ अवसर प्रदान करती है। वह इसके बदले सिर्फ नतीजे चाहती है। अपने कार्य का स्वामित्व बनने की अवधारणा ही उन्हें प्रेरणा देती है और वह एक उद्यमी की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। यह उन्हें एक नेता की तरह काम करने के लिए प्रेरित करता है। यह उन्हें समस्या का जिक्र करने के बजाय उसका समाधान निकालने के लिए प्रेरित करता है। बहुत ही अच्छा विचार। अपने व्यवसाय के सफलता के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लें, एक उद्यमी की तरह काम कर दिखाएं, अपने व्यापार को बढ़ाएं, खर्च में कटौती करें और अच्छा काम करें। आप अपने क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं। क्या आपकी कंपनी में वित्तीय विभाग हैं? आप इस विभाग के सीईओ हैं, इस छोटे उद्यम के सीईओ हैं, मानव संसाधन विभाग में काम कर रहे हैं। यह आपका छोटा उद्यम है। दिन के अंत में आप सफाई करते हैं। यह आपका उद्यम है जो एक बड़ी कंपनी की सेवा कर रहा है। अपने व्यवसाय की सफलता के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी ले और एक उद्यमी की तरह अपने
व्यापार को बढ़ाएं, खर्च में कटौती करें और अच्छा काम करें। आप अपने कैरियर में छा जाएंगे और CEO आपसे प्यार करेंगे। चैप्टर 34 खिलाड़ी की तरह कार्य करें। अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बेहतरीन परिणाम लाने के लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रास्ता प्रतिदिन अभ्यास करने का है। शीर्ष के खिलाड़ी जानते हैं कि प्रतिदिन अभ्यास करने पर ही वह महानता हासिल कर सकते हैं। कुछ समय पहले मैं भाषण और कार्यशालाओं की श्रृंखला के लिए मॉस्को गया था। एक दिन सुबह मैं होटल की जिम में कसरत करने गया। सुबह 6 बजे का समय था। क्या आप सोच सकते हैं वहाँ पर कौन था? मैरी पियर्स, एक टेनिस स्टार। 2 घंटे तक वह दौड़ रही थी, वजन उठा रही थी, उठा बैठक कर रही थी और अनगिनत पुशअप लगा रही थी। वह अपने सफलता की कीमत चुका रही थी। महान बनने के लिए अभ्यास करने की जरूरत है। खिलाड़ी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। हमें वह इतना अलग क्यों लगता है? यकीनन अभ्यास से ही अनुशासन आता है। लेकिन मेरा दोस्त निडो क्यूबेन, जो एक व्यावसायिक सलाहकार और प्रेरक वक्ता है, अक्सर कहता है अनुशासन की कीमत हमेशा अफसोस के दर्द से कम होती है। बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि निजी और पेशेवर महानता ही काम आती है। मैं आपको यह सुझाव कभी नहीं दूंगा कि आपका सपना बिना कुछ त्याग किए और समर्पण, स्व-नियंत्रण की कीमत चुकाए और बगैर पूरा हो सकता है। कीमत चुकाए ऐसा शब्द है जो सच्चाई से युक्त है। हम में से कुछ श्रेष्ठ लोगों यह शब्द बेहद आसान लग रहा है। मैं इसे हंस जैसा असर कहता हूँ। विशिष्ट कलाकारों की निजी और व्यावसायिक सफलता हमें आसान लगती है और वह पानी में जिस तरह एक हंस चलता है वैसे ही शानदार रूप से चलते नजर आते हैं। लेकिन हमें पानी की सतह के नीचे उनकी योजना, अनुशासन, कड़ी मेहनत और निकट निर्दोष निष्पादन नजर नहीं आता, जैसा पानी में हंस के तैरने वाले पैर नजर नहीं आते। शीर्ष खिलाड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि अभ्यास ही उन्हें चोटी पर पहुंचा सकता है। मेरे जीवन में लगातार अभ्यास की श्रृंखलाओं की वजह से ही मैं आज का यह महान दिन देख रहा हूं। यह मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। कभी कभी जीवन में अप्रत्याशित चुनौतियां आ जाती हैं और आप अपनी राह से भटक जाते हैं। जीवन में यह होता ही है, लेकिन लगातार अभ्यास करने की वजह से आप चोटी पर रहते हैं और आप हमेशा सकारात्मक सोचते रहते हैं। यह बहुत ही साधारण विचार है जिसने मेरे कई ग्राहकों को मदद की है। प्रतिदिन के अभ्यास से ही आप अच्छा जीवन जीते हो। इसमें सुबह डायरी लिखने का समय, जिसमें आप अपनी भावनाओं को, विचारों को और उन सभी के प्रति आभार हो शामिल करते हो, या फिर आप वर्जिश करने के साथ अपना दिन शुरू करते हो और उच्च दर्जे का खाने के साथ। मैं आम तौर पर 15 मिनट तक अच्छा संगीत सुनता हूँ। इससे मुझे ऊर्जा मिलती है और मैं खुद को खुश देखता हूँ। अपने लक्ष्य को केंद्रित करने के लिए मैं सफलता के या दृढ़ता से कहे वक्तव्य का इस्तेमाल करता हूँ। सफलता, खुशी और मन की शांति सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती, उसे बनाने की जरूरत होती है। आप अपने अभ्यास को अच्छी तरह जान लें और अविरोध रूप से उसका प्रदर्शन करते रहें और उसके बाद आप हमारी इस दुनिया में चमक जाओगे। चैप्टर 35 बेतहाशा उत्साही बने। उत्साही रहें। आज आसानी से बोला जाता है ऊर्जावान रहें, घिसा पिटा शब्द बना है। आवेशपूर्ण रहो, उबाऊ लगता है। बावजूद इसके उत्साह, ऊर्जा और आवेश के बिना आप अपने क्षेत्र में या आपका संगठन विश्व स्तर पर नहीं पहुंच सकता। हाँ, लेकिन मैं यह भी सुझाव नहीं देना चाहता कि नेतृत्व का यह कोई रॉकेट विज्ञान है। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने एक बार कहा था, दुनिया के इतिहास में जितने भी महान और प्रभावशाली आंदोलन हुए वह उत्साह की उपलब्धि की वजह से हुए हैं। सैमुअल उल्मन का अवलोकन है कि हम सिर्फ कई वर्षों तक जीवित रहने से बूढ़े नहीं होते, बल्कि जब हम अपने आदर्शों को छोड़ने लगते हैं उस वक्त बूढ़े हो जाते हैं। वर्षों की वजह से त्वचा पर झुर्रियां आ जाती हैं, लेकिन जब हम अपना उत्साह छोड़ देते हैं तो अपने आत्मा पर झुर्रियां पड़ने लगती है। उत्साह ही मायने रखता है। मुझे मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग पसंद हैं जो एक साधारण हो और दिल को छूने वाले, यानी जो उत्साहित हैं।
बेतहाशा उत्साहित। वे जीवन को खुले रूप से जीते हैं। वह जिज्ञासु हैं, उन्हें सीखने की चाह है। जब वह मुझे देखते हैं तो मुस्कुराते हैं और बेहद मज़े करते हैं। यदि काम करना है तो पूरी मेहनत लगन से करें या ना करें। आज काम करते वक्त वास्तव में जितना उत्साह जुटा सकते हो उतना जुटा कर काम करें। सारी हदें पार कर ऊर्जावान बने और उत्तेजित होकर जीवन जिएं। लोगों में सबसे अच्छी बात देखें, अपने ग्राहकों को खुश करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करें। जब जीवन में कभी गहरा झटका लगता है तो उसमें से सीख लेकर खुद का व्यक्तिगत विकास करें और अवसर ढूंढें। एक बढ़ने के मौके के रूप में उसे गले लगा लें। अपने टीम के सदस्यों के साथ हंसी मजाक करें। अपने प्रियजनों से कहें कि आप उनसे बेहद प्यार करते हैं। अपना उत्साह फैलाएं। मैं सबसे पहले इस बात से सहमत हूं कि आप दिन भर में होने वाली घटनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते, लेकिन मुझे संदेह नहीं कि उत्साह से भरे होने के कारण आप आने वाले समय में जो भी आपके सामने आएगा उसे अनुग्रह, शक्ति और एक मुस्कान के साथ संभाल लेंगे। सारी हदें पार कर ऊर्जावान बने और उत्तेजित होकर जीवन जिएं।